प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना के वज़रा ने रेवंत रेड्डी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 21वीं सदी में लीडरशिप प्रोग्राम मुकम्मल करने पर दी मुबारकबाद। मुलाकात करने वालों में मीनाक्षी नटराजन और महेश कुमार गौड़ भी शामिल। तेलंगाना में पार्टी इनहराफ मामले में स्पीकर जी प्रसाद ने एक और रुकन असेंबली डॉक्टर संजय को दी क्लीन चिट। पार्टी तब्दील करने से मुताल्लिक़ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। 2 सालों में रेवंत हुकूमत ने अवाम की फलाह या रियासत की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। बल्दिया इलेक्शन में कांग्रेस को शिकस्त दे, साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की अवाम से अपील। रियासती जजी ट्रांसपोर्ट को नंबर बाकर ने सेक्रेटरीट में रोड सेफ्टी वेबसाइट का किया आगाज़। शोर बेदारी सड़क हादसा और अमवात को नुमाया तौर पर कर सकती है कम। तेलंगाना मीडिया अकेडमी की जानिब से मुतवफ़ी सहाफ़ियों को रसा को दी गई माली इमदाद। पद्मश्री जनाब आबिद अली खान मरहूम और दीगर को मोनोग्राफ अता किए गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोकसभा के 8 अपोजिशन अराकीन ने पार्लियामान की मुअत्तली पर की सख्त तनकीद। मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी। और गाजा में जालिम इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। एक खातून और एक बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहरियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना के वज़रा ने चीफ रेवंत रेड्डी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 21वीं सदी में लीडरशिप एग्जीक्यूटिव लीडरशिप प्रोग्राम को मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा और दीगर कायदीन मौजूद थे। याद रहे कि डाउस के दौरे के बाद रेवंत रेड्डी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया और लीडरशिप प्रोग्राम की तकमील कर ली थी। तेलंगाना में पार्टी इनहराफ के मामले पर स्पीकर गडम प्रसाद ने एक और रुकन असेंबली को क्लीन चिट दे दी। जगत्याल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय के खिलाफ दायर नहरी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि डॉक्टर संजय की पार्टी तब्दील करने से मुतालिक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। याद रहे कि इससे कबल भी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादव, टी वेंकट राव, कृष्ण मोहन रेड्डी, महिपाल रेड्डी और प्रकाश गौड़ के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर चुके हैं। डॉक्टर संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो BRS पार्टी के टिकट पर MLA मुंतखब हुए और कभी कांग्रेस में शामिल होने का कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఈనాటికి కూడా నేను బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనే. నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఈనాటికి కూడా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనే. జగిత్యాల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నా. జగిత్యాల అభివృద్ధి కోసం కలిసి పనిచేస్తున్నా. అటు ఇటు ఆగలేదు, ఎందుకంటే నేను పర్టికులర్ గా జాయిన్ అవుతుంది పోలేదు కాబట్టి. పోయి నేను కలవడానికి పోతే తెల్లవారే ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసిన తెల్లవారే ఎలాంటి అథెంటిసిటీ లేని, ఆధారాలు లేని మీడియా ప్రచారంతో నేను ఇవ్వలే స్టేట్మెంట్, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వలే, నాతో ఉన్న మంత్రులు ఇవ్వలే. కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పి పోయి నేను చాలువ కప్పితే వారు నాకు కండువ కప్పితే నేను కాంగ్రెస్ లో చేరిట్టని చెప్పి BRS నాయకులు వచ్చి నా హాస్పిటల్ మీద రచ్చ చేసి నా దిష్టి బొమ్మ తలబెట్టారు. నాకు ఒక అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు వివరణ ఇవ్వడానికి. నాకు ఒక నోటీస్ ఇవ్వలేదు. మన కవితమ్మ అదే అడుగుతుంది కదా, మీరు నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవగానే వారికి శాలువాప్తి నాకు కండువ కప్పగానే తెల్లవారంగానే నా ఇంటి మీద దాడి, తహసీల్ చౌరస్తాల దాడి మీరందరూ కూడా చూసిండ్రు. అదే రోజు నా మీద అఫిడవిట్ వేసి డిస్క్వాలిఫై చేయమని చెప్పి స్పీకర్ దగ్గర పిటిషన్ వేసిండ్రు.
అయినా కానీ ఆ రోజు నుంచి మార్చి వరకు అది వాళ్ళిచ్చి వాళ్ళు ఆపేంత వరకు బీఆర్ఎస్ లెజిస్లేటర్ పార్టీకి నెలకు 5,000 రూపాయలు మా జీతం నుంచి కట్ అయితే నేను ఎన్నడూ అబ్జెక్షన్ చేయలే. నేను బీఆర్ఎస్ లెజిస్లేటర్ పార్టీ సభ్యున్నే, నేను అబ్జెక్షన్ చేయలే. నేను అంటున్నారు అఫిడవిట్ ఇచ్చిండు, వాస్తవమే, అఫిడవిటే కాదు, నెలకు 5,000 కట్టినా भाई. साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि 2 सालों में रेवंत हुकूमत ने अवाम की फलाह या रियासत की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, इसलिए बल्दियाती इलेक्शन में कांग्रेस को शिकस्त दी जाए. हरीश राव ने कहा कि अवाम से किए गए वादों को भी हुकूमत ने पूरा नहीं किया है. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటే గొప్పది. ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటుండు, నాకేయింది అంటుండు. ఈ 2 ఏళ్లలో మాగారం లేని పైస పరైందమ్మా. ఓ స్కూల్ కట్టిండ్రా, ఒక రోడ్ వేసిండ్రా, ఓ నల్ల తెచ్చిండ్రా. ఏమన్నా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చినాక మనకు పైస సౌలత్ అయిందా? బస్సు ఫ్రీ తప్ప. ఇక బస్సు అనేది అట్ట చెప్పింది ఇప్పుడు. అందువల్ల మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేసి మనం మన కారు గుర్తును గెలిపించుకుంటే నేను గట్టిగా మీకోసం కొట్లాడతా. సరిగా గెలిపించుకున్నందుకు 5 ఏళ్ళు అనుభవించాలి కదమ్మా, తప్పదు. ఇక 5 ఏళ్ళు అయితే వాళ్ళని మొయ్యాల్సిందే. కాకపోతే ఈ 2 ఏళ్లలోనన్నా కొన్ని మంచి పనులు చేయించుకోవాలి. వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట అమలు జరగాలంటే మనం గట్టిగా వాళ్ళకి ఒక సుక్కు పెట్టాలి. లేకపోతే ఏమనుకుంటారు, జనం అంతా మాకే వేసేది అనుకుంటారు. వాళ్ళకి అర్థం ఎప్పుడైతుంది, మీ ఈ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ వాళ్లకు కర్రు గాల్చి వాత పెడితే అదే నేను 4,000 ఎగబెట్టినందుకు నాకు ఓటేయలేదు, నేను తులం బంగారం ఇస్తానని మాట తప్పినందుకు నాకు ఓటేయలేదు, నేను మహాలక్ష్మి మనిషికి 2,500 ఇస్తా అని బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చి మాట తప్పినందుకు నాకు ఓటేయలేదని మనకి మనసును పట్టాలన్నా వద్దా? పట్టాలంటే మరి వాళ్ళకు మనం ఓడగొట్టాలి. ट्रांसपोर्ट और बीसी बहबूद के रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने सेक्रेटरीट में रोड सेफ्टी वेबसाइट का आगाज़ किया, जो तेलंगाना में जिम्मेदाराना रोड सेफ्टी की सिमत एक अहम कदम है. रियासती वज़ीर ने कहा कि इस पहल का मकसद फील्ड लेवल पर हर 2 पहियों वाले मालिकान तक ऑनलाइन प्लेस सर्टिफिकेट के जरिए पहुँचना है और तलबा को ख़ानदानी बंधन के जरिए बेदारी को मजबूत करते हुए अपने वालदैन के साथ सड़क की हिफाजत का अहद लेने की तरगीब भी देना है. उन्होंने कहा कि सड़क की हिफाजत मुश्तरका जिम्मेदारी है और एक मुसलसल आगाही सड़क हादसा और अमवात को नुमायाँ तौर पर कम कर सकती है. बीआरएस के अहलियती लीडर अब्दुल्ला सोहेल ने पार्टी लीडर पी कौशिक रेड्डी के बयान का दिफा किया और कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बयान देने पर राजा सिंह या किसी और के खिलाफ इस तरह की कोई बरहमी का इजहार नहीं किया गया. रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, लेकिन इस पर भी खामोशी इख्तियार की गई. लेकिन अब कौशिक रेड्डी के बयान को लेकर हंगामा आराई की जा रही है. असल बात पर्दे के पीछे की ये है कि रेवंत रेड्डी की कौशिक रेड्डी से शुरू से नहीं बनती. हुजूराबाद का इलेक्शन जब आया था, जब ये पीसीसी थे, उसी टाइम से शुरू हो गई. कौशिक पार्टी छोड़कर चले गया और जब जब मौका मिला कौशिक रेड्डी रेवंत रेड्डी के खिलाफ जो भी उस मुद्दा मिलता है वो उठाता जरूर है. अब रेवंत रेड्डी को खुश करने के वास्ते कुछ लोग म्युनिसिपल इलेक्शन में जाने के वास्ते पार्टी के पास कोई काम, कोई ऐसा मिडिल नहीं है जो अवाम के सामने जाके बोले कि भाई हम ये वादे पूरे कर चुके हैं, वोट दियो. लिहाजा ये मुद्दे को उठाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है और बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बोलने लगा रही. मैं आप सबसे कहता हूं, अवाम से पूछता हूं, जुबली हिल्स के बीच इलेक्शन में रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस से मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं, तब पूरे खामोश. वो भी एक एमएलसी, मुस्लिम एमएलसी के सामने बाजू ठहर के बोलते हैं, सब खामोश. मैं आपके जरिए पूछना चाह रहा हूं कि ये 26 महीने की गवर्नमेंट में 47 के आसपास कम्युनल राइट्स हुए, पूरे खामोश. राजा सिंह गुस्ताखी पे गुस्ताखी करते जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, पूरे मुसलमान लीडर खामोश. और जो मुद्दा ही नहीं है, एक शख्स अपनी धर्म यात्रा में जा रहा, उसको रोका, उन्हें गुस्से में आकर अगर से टुकड़ू रोका बोले तो उसमें गलत क्या था, एक गुस्से में बोला, माफी मांग लिया, उसको अलग अलग तरीके से परेशानी. कौशिक रेड्डी की पूरी सियासत उठा के देख लो, उन्हें कम्युनल पर सियासत करा ही नहीं. कम्युनल कभी उसकी सियासत रही नहीं. उसको आईपीएस ऑफिसर एक अलग मुद्दा, एक अलग रंग दे रहे, कन्वर्ट करना चाह रहा कौशिक बोल के एक अलग दे रहे, जबकि वो खुला चैलेंज करता है कि मैं ये कन्वर्ट करने की बात अगर से बोला है तो बोलो, मैं पूरी पॉलिटिक्स छोड़ देता हूं, एमएलए से रिजाइन करता हूं. खामोश. मैं आपके जरिए आपकी आवाम, हमारी आवाम से पूछना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस सरकार है, ये अपने वादे करेंगी, अपने वादे पे वोट मांगेंगी, अपने वादे पे आपके पास आएंगी? बिल्कुल नहीं. इनको कुछ ना कुछ एक मुद्दा होना जिसके जरिए जो है आवाम को गुमराह करना. और मैं ये यकीन से कहता हूं कि तेलंगाना की आवाम बहुत समझदार आवाम है. रेवंत रेड्डी
तुम कुछ भी हरबे कर लो, वो तुमको 2.5 साल में तुम्हारी जगह बता देंगे। तेलंगाना मीडिया अकेडमी की जानिब से मुतवफ़ी सहाफ़ियों के वरसा को इमदाद दी गई। इस तकरीब में बदमशरी जनाब आबिद अली खान मरहूम और दीगर को मोनोग्राफ अता किए गए। इस तकरीब में जी सुगेंद्र रेड्डी, केशव राव, मीडिया अकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, रोजनामा सियासत से जनाब असगर अली खान और जनाब फ़खर अली खान के अलावा रियाज अहमद और दीगर ने भी शिरकत की। సంఘం రాసిన వాక్యం ఇది. చరిత్ర ఎప్పుడు పూర్తిగా ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి మనం ఏది రాసిన చరిత్ర గురించి మాట్లాడకుండా సంఘం రాసిన వాక్యం. అమ్మ చరిత్ర గురించి ఇంపార్టెంట్ చెప్పారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. గత చరిత్ర గురించి వీళ్ళందరి గురించి చెప్పి లాభం లేదు. ఇప్పుడు చరిత్ర ఏంటో కూడా ఒక్కసారి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని అడిగి ఆయన తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని తెలుసుకొని ఈ చరిత్ర తెలుసుకొని ఫ్యూచర్ చరిత్ర ఏం కాబోతుందో అది మా శ్రీనివాస్ని లేదా ఆభరణ అడుగుతూ తెలుస్తుంది. ఫ్యూచర్ అయిపోతుంది ఉత్తగానే మనము జర్నలిజం అని ఎప్పుడు కొంచెం ప్రౌడ్ ఫీల్ చేస్తున్న మాట నిజమే. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు, నేను 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నాను, అంతకన్నా సంతోషం అంతకన్నా మనసును నింపేటట్టే వాక్యం ఉండదు, అట్లా సమాధానం ఉండదు. కానీ ఎందరికైనా ఇస్తారు అది నేను అడుగుతున్నాను. జర్నలిస్ట్ కావాలంటే ఇంతకుముందు ఏదో ఒకటి మీరు జర్నలిజం కోర్స్ చేసో ఏదో చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను పోయి ఫార్మ్ 6B డిప్యూటీ కమిషనర్ ఒక సైన్ పెడితే ఆమె జర్నలిస్ట్, ఆమె ఎడిటర్. ఎడిటర్ కావాలంటే ఏం మోసం లేదు. మీరు ఒక కాగితం తీసుకొని సైన్ చేసి వాళ్ళ పైసలు కూడా లేదు దానికి. ఇప్పుడు ఒక కాలంలో మరి నేను మినిస్టర్ అప్పుడు అంటే ఈయన ఉన్నప్పుడు కుటాలకి పంపించినప్పుడు ఉత్త హైదరాబాద్ నుంచి డైలీస్ డైలీలో డైలీ 234 డైలీస్ ఉండేవి ఉర్దూ మీడియం నుంచి. రన్ బరంగాని అది పేరు చెప్పగానే ఆ పేరు ఎందుకు అప్పుడు న్యూస్ ప్రింట్ మాకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది. బయట న్యూస్ ప్రింట్ 1500 అయితే వాళ్ళు 700కి ఇచ్చేటోళ్ళు. సో న్యూస్ ప్రింట్ గురించి ఒక పేపర్ వచ్చేది. ఏదైనా కానీ నేను ఒక చెప్తున్నాను, శ్రీధర్బాబు గారు చూడవచ్చు లీగల్గా ఏం చేయాలంటే ఏ తీరుగా దీన్ని ఒక ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి. ప్రెస్ అకాడమీ అనుకున్నప్పుడు మనం ప్రెస్ అకాడమీకి 2 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కొంచెమంతా మనము అకాడమిక్గా ఓరియంటేషన్ చేయగలమా వచ్చేటి జర్నలిస్ట్ని. ఎందుకంటే ఎవరంటే వాడు జర్నలిస్ట్ కావచ్చు. తెలుగు రాస్తే మా కూతురు మీ దగ్గర పనిచేసింది ఏది ఆంధ్రజ్యోతిలో, ఆమె ఇంగ్లీష్ రాస్తే మీరు తెలుగులో రాసేటోడు. అది రాసుకున్నా కానీ అందులో ఆమె ఆపేసుకొని చంద్రబాబు నేను వెళ్ళిపోతాను కూడా వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ अब आप लिखे हैं इसमें, अब आप क्या बोले हैं, चंद शख्सियत ऐसे होते हैं जो ज़माने की रियायत से हैदराबाद में अजीज शख्सियत में एक मोहतिन नाम है आबिद अली साहब का. उन्होंने अपने पुलिस एक्शन में जो नाम करवाया, पुलिस एक्शन के पहले भी आबिद अली साहब का यहाँ एक जगह था. इसलिए हमको सोचना ये है कि जब हम लिखते हैं तो जो आज के लिए नहीं फ्यूचर के लिए भी शायद ना मुनासिब होना चाहिए. अब रही बात ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది నేను శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడే చెప్తున్నాను కాబట్టి దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ अब आप लिखे हैं इसमें, अब आप क्या बोले हैं, चंद शख्सियत ऐसे होते हैं जो ज़माने की रियायत से हैदराबाद में अजीज शख्सियत में एक मोहतिन नाम है आबिद अली साहब का. उन्होंने अपने पुलिस एक्शन में जो नाम करवाया, पुलिस एक्शन के पहले भी आबिद अली साहब का यहाँ एक जगह था. इसलिए हमको सोचना ये है कि जब हम लिखते हैं तो जो आज के लिए नहीं फ्यूचर के लिए भी शायद ना मुनासिब होना चाहिए. अब रही बात ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది నేను శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడే शहर हैदराबाद में शब बारात के मौके पर बड़ी मसाजिद में नमाज इशा और फजर के बाद भी कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद मौजूद रहे. तारीख़ी मकाम मस्जिद, बाग अम्मा और दीगर मसाजिद में बड़े इज्तिमा देखे गए. हज़ारों अफराद ने नमाज इशा के बाद ख़बरस्तानों का भी रुख किया और अपने रिश्तेदारों के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की. रियासत के बेशतर अज़ला में भी शब बारात का खुशो खुज़ू के साथ एहतमाम किया गया. मुख्तलिफ़ मकामात पर शब बारात के जलसों का इनेकाद किया गया. सरकर्दा उलमा और मशाइखीन ने अपने खिताब में नौजवानों को रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारियों की तलक़ीन की और कहा कि
कि मुल्क के मौजूदा हालात में दावत दीन का ज़रीन मौका मुसलमानों के पास है। अगर मौजूदा माहौल में हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवान अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए दावत दीन इलाही का काम अंजाम दें तो ऐसी सूरत में मुल्क की सूरत हाल में तब्दीली मुतवक्को है। शहर हैदराबाद में शब बारात के मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़कों पर नज़्म नज़्म बरकरार रखने नौजवानों को तेज़ रफ्तारी या करतबाजी को रोकने के लिए फ्लाईओवर्स बंद रखे गए। इस खबर नौजवानों की जानिब से फ्लाईओवर्स पर सड़क गाड़ियाँ दौड़ाने और करतबाजी करने की वीडियोस और हादसात के पेश आने के बाद हर साल ट्रैफिक पुलिस चौकस रहती है और 3 अहम रातों शब मेराज, शब बारात और शब क़द्र को शहर के अहम फ्लाईओवर्स को बंद रखने की रिवायत बरकरार है। पुलिस की जानिब से आमतौर पर रात 10 बजे के बाद शहर के तमाम अहम बड़े फ्लाईओवर्स बंद कर दिए गए। जनाब सैयद अहमद पाशा खादी मोतमद अमूमी मजलिस पार्टी और साबिक़ रुकन असम्बली की नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन अमल में लाई गई नमाज जनाजा में रुकन पार्लिमान असद अवैसी के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। याद रखें पाशा खादरी का मंगल 3 फरवरी को बाद मगरिब बउमर 72 साल इंतकाल हो गया था। मुख्तलिफ सरगर्दा शख्सियात ने पाशा खादरी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने लोकसभा के 8 अपोजिशन अराकीन पार्लियामान की मअतली पर तनकीद की और इसे जमहूरियत का बुनियादी मसला करार दिया और हुक्मरान एनडीए पर पार्लियामेंट में इख्तिलाफ और बहस को दबाने का इल्ज़ाम लगाया। मअतली के मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका ने कहा कि पार्लिमानी इजलासों के दौरान ऐसे वाक़यात मामूल बन गए हैं और इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन खासतौर पर कायदे अपोजिशन को जानबूझकर बोलने से रोका जा रहा है। इसमें नई बात क्या है? हर सेशन में, हर सत्र में आप यही देख रहे हैं। मैम राहुल अब तो और ज्यादा कर रहे हैं पहले से। मैम राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओम बिरला जी को लेटर भी लिखा, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। क्या कर रहे हैं? एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं। कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है? ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से, कभी रिपोर्ट से। तो एज लॉन्ग एज इट्स अ पब्लिश सोर्स इट्स ओके। क्या दबाव है? Continue to protest given the fact that all of them have been suspended for the session. Of course, because please understand, this is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works. ये जो संसद है, ये मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें पूरे देश की आस्था है। देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए। और ये परंपरा भी रही है। ऐसे कोई बात नहीं है कि कभी चाइना पे चर्चा नहीं हुई है, कभी फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा नहीं हुई है, कभी पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हुई है। इन चीजों पे चर्चा हुई है, हमेशा खुल के हुई है। और चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है। तो अपना पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस ये डर रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है। इस पुस्तक में ऐसी चीजें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी का क्राइसिस के समय, जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पे थी, क्राइसिस के समय हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया और कैसे किया। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि इनका और इनकी सरकार का चरित्र क्या है, कि जब देश पे हमला हो रहा है, देश के बॉर्डर पे चाइना के ट्रूप्स आ रहे हैं, तब इनका क्या रिएक्शन है, ये स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि एप्स्टीन की फाइलें निकली हुई हैं, उसमें तमाम चीजें हैं कि किस तरह से सरकार ने उनको कांटेक्ट किया। वो
कॉन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर हैं, कॉन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर हैं, तो उनका क्या इस्तेमाल हो रहा था, उनके द्वारा सरकार क्या चर्चा करने जा रही थी अमेरिका की सरकार के साथ, ये सब चीजें हैं। अब ये भी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर इन चीजों पे चर्चा नहीं होगी इस सदन में तो फिर किस पे होगी? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल एम निरवानी की किताब के इक़्तिबास पढ़कर सुना, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें पहले पार्लियामेंट के अंदर हवाला देने से रोका गया था। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार, पार्लिमानी इस्तेहकाम, कौमी सलामती के खदशात को उठाने के अपोजिशन के हक पर बहस करने हुक्मरान जमात तैयार नहीं। राहुल ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वज़ीर-ए-आज़म आज ऐवान में आने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि अगर वो आते हैं तो वो खुद उनके पास जाकर जनरल मनोज निरवानी की किताब पेश करेंगे ताकि मुल्क के सामने सच्चाई आ सके। सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो, राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है? पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नारावाने जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केर्ड of me saying करना क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। दूसरी बार बीजेपी तेलंगाना के लीडर रामचंद्र राव ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया और कहा कि अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त न देने की बात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि फौज की मुबैना तौर पर तौहीन करने की कोशिश की गई है। It has become a habit of Mr. Rahul Gandhi to make false claim that he is not being allowed to speak, and he blames the democracy in our country. In fact, people have tolerated him not only speaking but also insulting our armed forces and insulting our nation. And his footsteps are being followed by everywhere in the country, including Telangana Chief Minister Mr. Revanth Reddy. Parliament is a temple for democracy and one should respect it. Unfortunately, the leader of opposition, he has forgotten his duty to be in the parliament and to raise the people's issue, but he only cries that he is not being allowed to speak. People have seen him speaking, people have seen him speaking falsehood, people have seen him insulting armed forces,
People have seen him insulting the nation, and still he says that he is not being allowed to speak. Not only in our country, when he goes to abroad, he says that when he speaks, the mic is off. Such a unfortunate situation for the country's democracy, that such a liar has become the leader of opposition, who doesn't even speak for the people. कांग्रेस लीडर मधुयाश की कोर्ट ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला की जानिब से राहुल गांधी को बोलने की इजाज़त न देने पर सख्त तनकीदें की और कहा कि जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है और इस तरह के वाक़यात जमहूरी इक़्तिदार की तौहीन के मुतरादिफ हैं। आइए देखते हैं ये बयान। स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला जी yesterday's not allowing the LOP Shri Rahul Gandhi ji to speak. As a member of parliament for 10 years, I can tell you, never in the history happened like this. The leader of opposition not just represents the one political party, but all entire political opposition parties in the Lok Sabha. In a democracy, cannot survive without a strong opposition. This is completely dictatorship of Narendra Modi ji and the central government, instructing the speaker, undermining the position of the speaker, forcing the speaker of the Lok Sabha, not allowing a leader of opposition to speak on the presidential address. This is unbecoming of an Indian democratic values, against the basic principles of democracy, against the basic principles and procedures of the Constitution of India. We urge upon the people of India to raise their voice against the NDA government led by Narendra Modi ji and undemocratic functioning of Honorable Speaker of Lok Sabha. Congress party going to sweep the municipal elections and corporation elections scheduled in the next week. Right, our Honorable Chief Minister has said it. And the recent survey showing the Congress is going to sweep all the polls. Let the BJP national president or the Prime Minister or entire BJP clan can come and sit and campaign, be it in Mahbub Nagar or anywhere. All the 8 parliament seats led by BJP party, those MPs where they're representing, be it Mahbub Nagar or Karimnagar or Nizamabad, all the seats going to, all the corporations are coming to Congress hand. BJP going to lose miserably. Let whoever come and campaign, whatever crores of money they may spending, the 2 years of governance of Revanth Reddy ji's and the Congress party led by Kharge ji and Rahul Gandhi ji, our state president Mahesh Kumar Gowda, in charge Meenakshi Natarajan ji, are organizing the polls very well. Our ministers are in charge and campaigning going fantastic, and we are going to sweep the municipal elections. सुप्रीम कोर्ट में आज मगरबी बंगाल में जारी खुसूसी गहरी नजरसानी यानी एसआईआर के अमल के खिलाफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की अर्जी पर समाअत की। एलएलबी की डिग्री रखने वाली ममता बनर्जी ने सहम समाअत के दौरान खुद अदालत में मौजूद रहीं। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर की जिसमें ममता बनर्जी को फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाते देखा गया। उनका इल्ज़ाम है कि होटलिस में मुबैना मंतखी तजादात के नाम पर तकरीबन 1,25,00,000 राय दहिंदों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है, जो बड़े पैमाने पर अवाम को हक़ राय दही से महरूम करने के बराबर है। ममता बनर्जी ने इस अमल को गैर जमहूरी और खामियों से भरा हुआ करार दिया। और बात करेंगे फ़लस्तीन के गज़ा में ज़ालिम इसराइल की 4 अफ़वाज ने जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रखा और एक खातून और एक बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहरियों की शहादत के वाक़यात पेश आए। मुकामी ज़राए के मुताबिक शुमाल मशरिक़ी गज़ा में काबी इसराइल के ड्रोन तैयारे को हेलीकॉप्टर की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी खातून शहीद हुई, जबकि खान यूनुस इलाके मवासी पर काबी इसराइल की बमबारी में शदीद ज़ख्मी बच्चा भी ज़ख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गया। इसके अलावा शहर खान यूनुस में ही एक फ़लस्तीनी शहरी ज़ालिम इसराइली फ़ौज की फायरिंग से ज़ख्मी होने के बाद शहादत के दर्जे पर फायज हुआ। ज़ालिम इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल और खुली खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, जिसकी वजह से वज़ारत सेहत फ़लस्तीन के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक 11 अक्टूबर साल 2025 से लेकर अब तक 526 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
तेलंगाना के वज़रा ने रेवंत रेड्डी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 21वीं सदी में लीडरशिप प्रोग्राम मुकम्मल करने पर दी मुबारकबाद। मुलाकात करने वालों में मीनाक्षी नटराजन और महेश कुमार गौड़ भी शामिल। तेलंगाना में पार्टी इनहराफ मामले में स्पीकर जी प्रसाद ने एक और रुकन असेंबली डॉक्टर संजय को दी क्लीन चिट। पार्टी तब्दील करने से मुताल्लिक़ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। दो सालों में रेवंत हुकूमत ने अवाम की फलाह या रियासत की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। बल्दिया इलेक्शन में कांग्रेस को शिकस्त दे, साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की अवाम से अपील। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सेक्रेटरीट में रोड सेफ्टी वेबसाइट का किया आगाज़। शोर बेदारी सड़क हादसात और अमवात को नुमाया तौर पर कर सकती है कम। तेलंगाना मीडिया अकेडमी की जानिब से मुतवफ़ी सहाफ़ियों को रसा को दी गई माली इमदाद। पद्मश्री जनाब आबिद अली खान मरहूम और दीगर को मोनोग्राफ अता किए गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोकसभा के 8 अपोजिशन अराकीन ने पार्लियामान की मुअत्तली पर की सख्त तनकीद। मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी। और गाजा में जालिम इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी, एक खातून और एक बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहरियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.